नमस्कारम। योगी क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 40वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे नज़ले की, जुखाम की, साइनस की, एलर्जी की, क्योंकि इसको अलग-अलग पैथीज में अलग-अलग नाम दिया गया है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको बताएं, तो सरल भाषा में हम इसको सिर्फ और सिर्फ नज़ला जुखाम कह के ले लेते हैं। तो नज़ला जुखाम के लिए आज हम चर्चा करेंगे, उसके लिए कुछ योग करेंगे, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे। देखिए, जब नज़ला जुखाम की बात आती है तो ये सारे रोग हैं, चाहे वो नज़ला हो, जुखाम हो, दमा हो, अस्थमा हो, ये सभी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। यानी कि जो हमारा कफज एरिया है, जब वो कुपित होता है तो हमें ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि हमने जो 38वें दिन में और 39वें दिन में जो अभ्यास बताए हैं, उन अभ्यासों को भी नज़ला जुखाम से पीड़ित हैं तो अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। और इसके लिए कुछ आज विशेष अभ्यास भी बताएंगे, कुछ विशेष बात भी बताएंगे, जिनको यदि आप जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बहुत साधारण भाषा में आप ये समझें कि हमारे शरीर में रोग कहां से उत्पन्न होते हैं। जब हमारे तीन जो ये दोष जिनको माना गया है, वात, पित्त और कफ, जब ये दोष कुपित होते हैं तो ही तो व्याधि उत्पन्न होती है। तो आप यूं समझें इन दोषों को कि जो आपका कफज एरिया है उसको आप बचपन समझें, जो आपका ये पित्तज एरिया है इसको आप जवानी समझें, और जो आपका ये पेट से नीचे का जो एरिया है, ये टांगे वगैरह जो जितना भी एरिया है, ये सारा आप इसको वात समझे। मतलब बचपन, जवानी और बुढ़ापा। क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे कफ के प्रभाव में रहते हैं तो उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। तो मैं माता पिता को भी ये कहूंगी कि बच्चों को सोने दिया करो, उनके साथ ऐसे जोर जबरदस्ती ना किया करो, क्योंकि वो कफ की प्रवृत्ति उनकी बढ़ी हुई होती है तो उनको बचपन में नींद ज्यादा आती है, तो उनकी नींद पूरी होनी चाहिए। और जब जो जो जवानी आती है तो बड़े होते जाते हैं तो फिर हमारा ये जो पित्त है ना, ये कुपित होने लगता है। तो इसको संयम में रखने के लिए हमने वीडियो बनाई है। और फिर उसके बाद में जब हमारा जवानी ढलने लगती है, यानी हम बुढ़ापे की ओर आने लगते हैं, तो हमारे ये जो नीचे का एरिया है, पैरों वाला एरिया है सारा, इसमें व्याधियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि भाई जब पैरों की कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं भी साठी लग गई, अब ये पैरों में दिक्कतें शुरू होगी। लेकिन अगर आप नित्य निरंतर योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आप 60 में आके 70 में भी जा सकते हैं और 80s में भी जाके आप ठीक रह सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नज़ला जुखाम की। नज़ला जुखाम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं तो जो इस व्याधि से पीड़ित है उनको आंख खुलते ही पता नहीं अनगिनत छींकें आती हैं, सिर में खुजली चलने लगती है, नाक में खुजली चलने लगती है, और वो इंसान सोचता है कि भी मेरी जिंदगी तो व्यर्थ है, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इन चीजों से जूझना पड़ रहा है। तो जब आपकी आंख खुलती है सुबह सुबह, उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने अपनी 10 की 10 जो ये उंगलियां हैं हाथों की, इनके जो आगे के जो पोरवे जिसको कहते हैं, जो ये टो है, इनको स्टिमुलेट करना है। आप अगर इस अभ्यास को सुबह सुबह जब आप पीड़ित हैं उस वक्त करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 50 से 60% तक आपको फायदा मिलेगा। किसी किसी को 30-40 भी मिल जाता है, किसी को ज्यादा भी मिल जाता है। ये चीज मैं कोई हवा में नहीं बता रही आपको, मैं अपनी अनुभूति के आधार पर आपको बता रही हूं। तो आप इनको सबसे पहले तो ऐसे स्टिमुलेट कर लेंगे। इसको आप जितनी अपनी सामर्थ्य अनुसार लगा सकते हैं लगाएं, 40 बार, 50 बार, जितनी बार कर सकते हैं। ये कर लिया, उसके बाद में चाहे आप बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं। इन अभ्यासों को आप अपने इन पोरवों को प्रेस करेंगे, ये जो टो है ना ऊपर वाली, इनको प्रेस करेंगे। ये चाहे आप नाखून से कर लें, चाहे अंगूठे से कर लें, और आपको 10-10 सेकंड इसको करना है। शुरुआत में 10-10 सेकंड कर ले, 10 सेकंड इस पे प्रेशर दिया, 10 सेकंड इस पे दिया, और 10 सेकंड ऐसे इस पे करते जाए। फिर इस हाथ पे आगे, ये इस पे आगे, फिर इस पे आगे। ये मैं थोड़ा कम करके दिखा रही हूँ, आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। फिर चेंज कर लेंगे, इधर आ जाएंगे। ये पॉइंट दबा लिए आपने, अच्छे से पूरा दबा लिया। जब दबाते दबाते ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा अपना यहाँ पे प्रेशर लगा लें।
यहाँ पे जो आप टिक्का लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसको थोड़ा प्रेस कर ले 10 सेकंड 20 सेकंड तक। अगर और ज्यादा कर सकते हैं तो और ज्यादा दबा ले। उसके बाद में अपनी ये चीज है इसको दबाएंगे, और ये अभ्यास मैं आपको सुबह सुबह करने के लिए कह रही हूं, जब आप दिक्कत में होते हैं उस वक्त करने के लिए कह रही हूं। अब आपने इतना कर लिया, उसके बाद में फिर आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसके बाद में अपनी जीभ को जरूर साफ कर लिया करें। और जब जीभ साफ करें तो उस वक्त आप अपने राइट का जो अंगूठा है, यानी कि अपने सीधे हाथ के अंगूठे की जो टो है, इसको अपने भीतर तालू के पास ले जाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। 4 बार 5 बार आप अपने अंगूठे से इसको घुमा लेंगे, फिर इसको 4-5 बार दबाएंगे। आप देखेंगे इस भांति करेंगे तो आपको तुरंत आराम आएगा। ये वही अभ्यास है जो आपने देखा होगा हमारी दादी, नानी, बुआ वगैरह जब छोटे बच्चों को नहलाती थी तो नहलाने के बाद में उनका तालू साफ करती थी। तो ये तो सुबह किए जाने वाले अभ्यास हो गए जब आप पीड़ित होते हैं। उसके बाद में अपने जीवन में धारण कर ले, आप नित्य निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम दुनिया करती है, आप भी करते हैं, आप जानते भी हैं और आपको आता भी है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। 10 मिनट से शुरू करके आप इसको आधे घंटे तक लेके जाएंगे, तब आपको फायदा मिलेगा। और ये करेंगे कैसे? आप इसको किसी पेड़ के नीचे, पेड़ यानी कि त्रिवेणी, बड़, पिपल और नीम, जब 3 पेड़ साथ साथ लगे होते हैं तो त्रिवेणी कहलाती है। ये त्रिवेणी क्या है? बड़, पिपल और नीम जब ट्राइंगल शेप में 2-2 3-3 फुट की दूरी पर लगा होता है तो ये त्रिवेणी कहलाती है। यदि उसके नीचे बैठकर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, नित्य निरंतर गहरी श्वसन क्रिया करते हैं, तो आपका नजला जुकाम तो ठीक हो ही जाता है। हमने तो दमे तक के मरीजों को भी ठीक होते हुए देखा है। एक ये अभ्यास हो गया। फिर उसके बाद में आप नाड़ी शोधन कर लें। इन दोनों अभ्यासों को मैं आपको करके बताती हूं कैसे करना है आपको। दुनिया भर के हमारे ज्ञानी जो योगी जन है आपको ये बात रोज बताते हैं, रोज याद करवाते हैं, लेकिन सुनने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अपने जीवन में इनको धारण करना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी कुछ थोड़े से प्रिकॉशंस आपने लेने हैं कि आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरना है और फिर राइट से छोड़ देना है। लेकिन जब श्वास भरेंगे तो उस श्वास को इतने प्यार से, इतने स्लोली स्लोली भरेंगे कि उसकी जो आवाज है वो आपको भी सुनाई ना दे। गहरा ले जाएंगे और फिर जितनी ज्यादा से ज्यादा देर में छोड़ सकते हैं उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर राइट से भरेंगे और फिर धीरे धीरे उसी भांति स्लोली स्लोली भरेंगे और फिर स्लोली स्लोली लंबा जितनी देर छोड़ सकते हैं उसको छोड़ देंगे। अच्छा, फिर बात आती है कि अक्सर हमने देखा है योगी जनों को कहते हुए कि आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरें। जी, लेफ्ट से ही भरना चाहिए क्या? कई बार ऐसा होता है, कईयों को दिक्कत होती है, कई फोन वोन आते हैं, कई बताते हैं, कई शिकायत करते हैं। जी, जब लेफ्ट बंद हो तो क्या करें? जब आप उन अभ्यासों को शुरू करें तो आप या तो राइट से शुरू कर लें, या अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपने नोस्ट्रिल को चला के, लेफ्ट नोस्ट्रिल को चला के फिर इस अभ्यास को करें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और लेफ्ट नोस्ट्रिल कैसे चलाना है, राइट नोस्ट्रिल कैसे चलाना है, ये हमने दूसरी वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोस्ट्रिल को कैसे हम अपने को चला सकते हैं। तो हम लेफ्ट से श्वास भरेंगे। इस भांति इसको आप 10 मिनट से शुरू करके और इसको आधे घंटे तक लेके जाएं। अगर आप माने कि भी मैंने 10 काउंटिंग कर ली और पूरा हो गया तो उससे फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन संपूर्ण फायदा लेने के लिए आपको इसमें समय बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। इससे थोड़ा सा एडवांस है हमारा नाड़ी शोधन। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम है। एक एक नाड़ी को शोधित करने वाला, एक एक अंग को शोधित करने वाला, एक एक अंग में ऑक्सीजन भरने वाला। इसको हम तो 10 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरेंगे और 10 की गिनती गिनते हुए ही आंतरिक कुंभक लगाएंगे और फिर 10 की गिनती गिनते हुए इसको छोड़ देंगे। फिर राइट से भरेंगे 10 की गिनती गिनते हुए, फिर 10 की गिनती गिनते हुए आंतरिक कुंभक
और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसको भी आपने शुरुआत में कम से कम 20 काउंटिंग तो आपने करनी ही करनी पड़ेगी। तो एक बार देख लें। नाक बंद कर लेंगे, आंतरिक कुंभक लगा लेंगे। छोड़ देंगे। अब इसी भांति राइट से भरेंगे, रुकेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। बंद कर लेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक बात विशेष ध्यान रखें, बहुत धीरे धीरे श्वास भरनी है, फिर रोकनी है, फिर बहुत धीरे धीरे। अगर डबल कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। एकदम आपने जैसे गुब्बारा पट फोड़ देते हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। और जब श्वास को भरेंगे तो ये ध्यान रखें कि जैसे गुब्बारे में भीतर तक जब हम जोर लगा लगा कर भरते हैं और लास्ट तक उसके अंदर हवा भरते हैं, इसी तरह आपने लास्ट अंगों तक, एक एक अंग तक आपकी हवा जानी चाहिए। इस तरह आपने श्वास भरना है। श्वास को यहाँ फेफड़े में ही रोक के नहीं रखना, छाती में रोक के नहीं रखना, हर जगह उसको फैलने देना है। ये तो 2 अभ्यास हमने प्राणायाम के कर लिए। उससे पहले कुछ दूसरे अभ्यास किए, उनको भी आप करें। और इनके साथ जैसा कि मैंने बताया कि 38 दिन और 39 दिन के जो अभ्यास हैं उनको भी आप शामिल कर लें। हाँ, जब आप नजला जुकाम से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, चाहे वो नजला जुकाम 40 साल पुराना भी हो, उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि हमारे चैतन्य योगपीठ ने भी एक बहुत ही अच्छा रसायन तैयार किया है जिसका नाम श्वसनामृत है। और उस श्वसनामृत के यदि आप 3 बॉक्स खा लेते हैं तो आपका चाहे वो 40 साल 50 साल पुराना नजला है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको लें ही। ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर आप इस बीमारी से, जो भयंकर बीमारी है, इससे निजात पाना चाहते हैं तो आपको मैं वो रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर ले लें उसको। ताकि आप लेंगे तो आपकी अपनी अनुभूति होगी, तब आपको पता लगेगा कि वो कितना अच्छा रसायन है। और वो मात्र खाने पीने की चीजों से ही बनाया हुआ है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिक्की की लैब से वो टेस्टेड है, उसमें सारा लिखा हुआ है कि उसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको हार्मफुल लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, स्वस्थ रह सकें। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता से मिलते रहेंगे।